वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक विश्लेषण के आधार पर चर्चा कर रहे हैं छात्रों के, जिस प्रकार मेरे पास कमेंट आए और उनके नंबरों के आधार पर हम चर्चा करें RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करें। तो एग्ज़ाम डेट कब थी? 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था और इसकी मैंने जीके की स्पेशल आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी थी। तो दो पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर, और सभी में जो परीक्षा की उपस्थिति रही थी वो महज 41% रही थी। और इसका कारण आप जानते हो कि स्टेनोग्राफर है, यानी इसके बाद में टाइपिंग इसकी बहुत मुश्किल होती है। इसके चक्कर में लगभग विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ इधर उधर सेंटर की वजह से, किसी भी कारण से। तो RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 की आज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो क्या रहेगी, पूरे विश्लेषण के आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखिए कि पेपर प्रथम हुआ था, उसमें क्या आया था? जीके आया था और जीएस। जीके यानी इंडिया राजस्थान करंट ये आया था और जीएस साइंस आई थी। तो ये पेपर कितने नंबर का था? 150 क्वेश्चन थे, यानी 75 क्वेश्चन जीके के थे और 75 ही जीएस के थे। तो मान के चलो जीके के क्वेश्चन वैसे आसान क्वेश्चन थे, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो आसान है, और जो बिल्कुल टच में नहीं था, जिसको समझ में नहीं आता है ना करंट जीके, तो उसके लिए तो मुश्किल था। तो मान के चलो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 50 से 55 क्वेश्चन अगर 75 में से सही होते हैं तो वो सेफ है। 50 के आसपास मैं एवरेज मानता हूँ, 55, 50, 55। और जीएस के क्वेश्चन अगर 75 प्रश्नों में से अगर आपके 45 से 50 क्वेश्चन है तो आपके सेफ है। पहले तो ये पेपर फर्स्ट की बात ये हो गई। अब सेकंड पेपर क्या था? सेकंड पेपर था हिंदी और इंग्लिश, वही कहानी, 75 क्वेश्चन हिंदी, 75 इंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी में आपके 50 या 50 से 60 के बीच बनते हैं तो आपका सेफ है, और इधर इंग्लिश में 50 से 55 आपके बनते हैं तो आप इसमें भी सेफ है। तो ये तो होगी पारीय और सब्जेक्ट के आधार पर। अब हम चर्चा करते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेड, एक अनुमान के आधार पर। देखो, ऐसे नहीं होता कि बता दी, कोई मशीन है जैसे बता दी और उतना ही फिक्स हो गया। 5 नंबर इधर, 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि एक अंदाज़ा लगाया जाता है। अंदाज़ा कहाँ से लगता है? जो विद्यार्थी होते हैं उनके कमेंट से वो अपने नंबर बताते हैं, उनसे संपर्क करने के बाद ये अंदाज़ा लगता है। तो आप जितने विद्यार्थी नए देख रहे हैं, जिसने मेरे को बता दी अच्छी बात है, नहीं बता दी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उससे हम एक और विशाल कट ऑफ तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों ही बताऊंगा मैं। जनरल की 110 से 120 के बीच अगर आपके नंबर है तो आपको टाइपिंग के लिए जाहिर सी बात है बुलाया जाएगा, और टाइपिंग आपको पता है मुश्किल है। अगर किसी विद्यार्थी के 110 से 120 के बीच नंबर बन रहे हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी करें बढ़िया तरीके से। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की बात करें 100, 110, यहाँ हम 100 या 107, 115 इसके बीच ऊपर नीचे 2 घटा लो, 2 जोड़ लो, इस प्रकार हो सकता है। अनुमानित जो कट ऑफ है ओबीसी की 100 यानी 100 से 110, जनरल की 110 से 120। अब फीमेल मेल में कोई वो उसी हिसाब से हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपके 90 से 100 यानी 90 से 95 नंबर है, 90 या 100 के बीच अगर आप हो, क्योंकि आजकल जनरल ओबीसी का कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बल्कि एससी ओबीसी का तो कम से कम 7-8 नंबर का आजकल डिफरेंस आ रहा है। तो मान के चलो 90 से 95 के बीच अगर आपके नंबर है, एससी कैटेगरी में हो, तो आप सेफ हो और आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। एसटी 85 से 90 के बीच, 85 से 90 के बीच एसटी का कोई विद्यार्थी है और इसके इतने नंबर बन रहे हैं 200 में से, 200 का है ना, 200 में से अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 95 से, देखो ईडब्ल्यूएस की अब ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि पहले था ईडब्ल्यूएस में बहुत कम लोग थे, अब सबले लगभग प्रमाण पत्र सामान्य कैटेगरी में अति पिछड़ा वर्ग में बना रखा है इकोनॉमिक्स वाइज में, तो इसकी मेरिट अब ज़्यादा जाने की चांस है, यानी एससी के बराबर जा सकती है इसकी 95 से 105। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 75 से 80 के बीच अगर है तो वो टाइपिंग की तैयारी करो। टाइपिंग आपके लिए मुश्किल की घड़ी है, आपने रिटन पास कर दिया, जिस विद्यार्थी के लगभग इतने नंबर बन रहे हैं तो वो बढ़िया तरीके से तैयारी टाइपिंग की कर दें, क्योंकि रिटन इतनी मेहनत से आपने तैयार किया है, कब लगे हो आप रिटन की तैयारी करने, तो टाइपिंग में आप फेल मत हो जाओ। तो इसके लिए आप बढ़िया तरीके से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ये एक हमारी अनुमानित
कट ऑफ है। जिस प्रकार हमारे पास कमेंट आए उसी हिसाब से आप भी सभी विद्यार्थी अपने जितने भी विद्यार्थी हैं आपने पेपर दिया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, टोटल आपके कितने एक नंबर बन रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। फिर महा कट ऑफ निकालेंगे ताकि उससे पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा लो, क्योंकि कोई नई वैकेंसी आती है, कोई आंसर की है या कट ऑफ है, और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जो विद्यार्थी लगातार करंट अफेयर्स, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें स्टैटिक जीके, राजस्थान जीके का भी पढ़ाया जाता है साथ में उससे रिलेटिव, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ये कट ऑफ के आधार पर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि कितने का आपके नंबर बन रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।